मसाला डाला है, इससे इसका टेस्ट और बढ़ेगा। तो ये भाई साहब देखिए गरम गरम कचौरियाँ जो है वो झारे में बाहर निकाली जा रही है। जो रायता है ना उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा दही का टेस्ट है और ये थोड़ी फीकी है दाल, तो बाकी सब ठीक है। इसको खूब से इधर आना पड़ा हमको। तो भाई साहब यहाँ रोड तो बना ही नहीं है और 75 रुपये का टोल अलग लग गया। तो भाई साहब हम लोग फिर एक जंगल को क्रॉस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो भी एक यात्रा का ही होने जा रहा है, लेकिन पीछे के बैकग्राउंड से आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी बस स्टैंड पर हूं। और आज मेरे साथ में दो मेहमान भी है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन जो लोग नए जुड़े हैं शायद वो नहीं जानते होंगे, तो मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये है हमारी श्रीमती और ये है मेरा छोटा वाला बेटा, जो आपने पहले भी कुछ व्लॉग्स में अनमोल को देखा है। अनमोल कभी कभी मेरे साथ यात्राएं करता भी है। तो आज हम तीनों जो हैं, बड़ा बेटा आज कॉलेज गया है तो वो तो हमारे साथ कम ही आता है, उसके पास समय की कमी है। तो आज फिर से हम तीनों जो हैं एक छोटी सी रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं। और वो रोड ट्रिप राउंड ट्रिप में होने वाली है करीबन 400 किलोमीटर की। हम लगभग 200 किलोमीटर इंदौर से बाहर जाएंगे और 200 किलोमीटर लौट कर आ जाएंगे। तो सोचा जब हम कार से जा ही रहे हैं इस जर्नी पर, तो क्यों ना इसे एक व्लॉग के रूप में आप लोगों के साथ किया जाए और आपको भी इस जर्नी में शामिल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये यात्रा। बाकी की जो भी बातें हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, ये सब बातें मैं आपसे कार में शेयर करूँगा। और ये देखिए जस्ट पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो आज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ देखिए बसें नहीं जाती है, तो हमें हमारी कार से ही जाना पड़ रहा है और कार से भी कभी कभी जाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक कार रोड ट्रिप पर लेकर चल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और वैसे आप लोगों को बता दूं, इस वक्त मैं इंदौर के वर्ल्ड कप चौराहे के पास में हूँ, जिसे पिपलियाहाना चौराहा भी कहते हैं। और इस ओर अगर आप देखेंगे तो इंदौर की नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये पिछले 5-7 सालों से चल रहा है और काफ़ी बड़ी कोर्ट बनाई जा रही है। और इस ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड कप चौराहा है और यहाँ से हम इंदौर के बाईपास पर निकल जाएंगे, यानी कि शहर से बाहर निकल जाएंगे इस ओर से। तो चलिए शहर से बाहर निकलते हैं और एक रोड ट्रिप का एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त समय हो रहा है सुबह का 11:15। वैसे हम लोगों का प्लानिंग था आज सुबह जल्दी निकलने का, करीबन 8:30-9 बजे हम चाह रहे थे इंदौर से बाहर निकल जाएं, जिससे कि हम शाम को घर समय पर पहुंच सके। लेकिन घर से निकलते निकलते तो करीबन 10 बज गई थी। फिर गाड़ी में डीजल डलवाया, हवा वगैरह कम थी कुछ पिछले टायर में, तो वो चेक करवाने में भी लाइन लगी थी, हवा में भी। तो कुल मिलाकर शहर से निकलते निकलते हम लोगों को 1.25 घंटा हो गया है। अभी देखिए 11:15 पर हम पिपलियाहाना से वर्ल्ड कप चौराहे से बाहर बाईपास की ओर जा रहे हैं और बाईपास पहुंचने ही वाले हैं। तो एक बार अगर हम बाईपास पर आ गए तो हम ये मान सकते हैं कि हम इंदौर शहर से बाहर निकल गए हैं। ये हमारे आगे जो बस जा रही है ये है इंदौर से बुरहानपुर जाने वाली बस, जो AICTSL से अनुबंधित बसें हैं। इन्हीं बसों को हम थोड़ा सा बेटर बसें, मतलब थोड़ी बेहतरीन बसें मानते हैं। ये AC बस है और ये सामने आ गया है हमारे इंदौर का बाईपास रोड। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग आज कहां जा रहे हैं कार से। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं खिड़किया तक। खिड़किया हरदा जिले का एक टाउन है छोटा सा, और वहाँ पे कुछ हमें निजी कार्य है, तो उस काम से जा रहे हैं। और उसका जो डिस्टेंस है टोटल वो करीबन 195 किलोमीटर है हमारे इंदौर से खिड़किया। और ये जो खिड़किया आता है ये हरदा से, जैसा मैंने बताया, आगे आता है। और इंदौर नागपुर रूट जो है, इंदौर बैतूल रूट, उस पर हम कह सकते हैं कि हरदा तो उस रूट पर आता ही है। और हरदा से हमें करीबन 35 किलोमीटर राइट टर्न लेकर
इंटीरियर में जाना होता है, वहाँ छोटा रोड भी मिलेगा हमें और हरदा तक हमारे पास हाईवे भी होगा। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है। आज हम इस पूरी हाईवे की रिपोर्ट भी देखेंगे कि इंदौर से हरदा तक अभी कितना हाईवे बन चुका है, इंदौर नागपुर हाईवे जो है, और वो कितना काम उसका अभी बाकी है, कहाँ तक बना है। और देखिए ये हमारा बाईपास सीधे अगर हम जाएंगे तो ये मुंबई की ओर चला जाता है, सेंधवा धुले होकर मुंबई। और हम यहाँ से ब्रिज पर न चढ़ते हुए नीचे से लेफ्ट टर्न लेकर हरदा की ओर निकल जाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं इंदौर नागपुर हाईवे। और ये इंदौर का देवगराड़िया वाला बाईपास सर्कल है और यहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लिया है और अब हम जा रहे हैं हरदा वाले रूट पर। भाई साहब, वैसे हमारे अनमोल की एग्जाम शुरू होने वाली है। कब से एग्जाम है अनमोल? 19 तारीख। 19 फरवरी से हाँ। है ना? और कब तक चलेगी एग्जाम? 16 मार्च। और अनमोल 6th स्टैंडर्ड में है ना, 6ठी कक्षा में है। और लेकिन आज अनमोल के स्कूल की भी छुट्टी करवाई गई है और अनमोल बहुत दिनों से कहीं गया नहीं था, वैसे भी रोड ट्रिप पर। तो मैंने कहा चलिए आज एक काम है वो भी निपटा लेंगे और घूमना फिरना भी हो जाएगा। अभी वैसे भी गर्मी इतनी आई नहीं है, फरवरी का महीना चल रहा है। तो पढ़ाई की तैयारी चल रही है? हाँ। चल रही है? हाँ। तो आपको तो कुछ कॉपी किताब लेके आ जानी थी, अपनी बुक्स वगैरह, और यहाँ पढ़ाई कर लेनी थी। कार में है ना, करना है अब तो आए नहीं ना। मोबाइल से कर लो, कुछ है मोबाइल में? हाँ, चैप्टर सारे मोबाइल में। मोबाइल से कर लेना, सारे चैप्टर है मोबाइल में, तो मोबाइल से पढ़ाई कर लेना है ना। गेम्स मत खेलने लग जाना चुपचाप। नहीं खेलता गेम? नहीं खेलता। तो दोस्तों आज हमारा रूट जो होने वाला है वो है इंदौर से हमारी कार जाएगी चापड़ा, यानी इंदौर से हम देवास जिले में चले जाएंगे और देवास से हम जाएंगे हरदा जिले में। तो इंदौर से चापड़ा, चापड़ा से हम जाएंगे कन्नौद, कन्नौद से हम जाएंगे खातेगांव, खातेगांव से हरदा पहुंचेंगे और हरदा से फिर राइट टर्न लेके चले जाएंगे खिड़किया। शिप्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे है। तो वैसे तो देखिए यहाँ पर नदी में बिल्कुल पानी नहीं है और बाकी नदी जरूर है। दोस्तों कुछ नाश्ता पानी करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया जा रहा है। तो भाई साहब करीबन अभी जो समय हो रहा है 12:34 हो रहे हैं और इंदौर से करीबन 50 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और अभी एक हल्का फुल्का चाय नाश्ते का स्टॉपेज लिया है हम लोगों ने। और इंदौर से चापड़ा के बीच में ये एकमात्र ढाबा है जो रुकने लायक स्थिति में है, माँ वैष्णो ढाबा। बसें भी आमतौर पे जो इंदौर नागपुर की जो इस रूट से जाती है ना वो सब यहीं रुकती है। तो ये भाई साहब देखिए गरम गरम कचौरियाँ जो है
वो झारे में बाहर निकाली जा रही है। ये आलू की कचौरी है कि मूंग की है? दाल वाली है ना, मूंग दाल की कचौरी है। और अपन तेल कौन सा यूज़ करते हैं? सोयाबीन करते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ का कुछ उसल पोहा, हमारे यहाँ इसे उसल कहते हैं। इसके अंदर प्याज है, छोले हैं और सेव वगैरह ऊपर से इसमें डाल दी गई है। अब टेस्ट करके बताते हैं। और इसमें जो उसल डाला है इससे इसका टेस्ट और बढ़ेगा। नहीं उसल नहीं, वो छोले की सब्जी है ना। हाँ, क्या है वो उसे छोला, अपन उसल बोलेंगे क्या कहेंगे? नहीं उसल ही है। हाँ कचौरी हो गई है, छोले वाली कचौरी थी, उसे वैसे उसल तो नहीं बोलना चाहिए, छोला कचौरी बोल सकते हैं हम। और उसके बाद लिया जा रहा है एक चाय। सर क्या शुभ नाम है आपका? मनीष राठौर। अच्छा, अपना ये ढाबा क्या नाम से है? माँ वैष्णो देवी रेस्टोरेंट चापड़ा। और चापड़ा से कितना किलोमीटर पहले पड़ता है? 1 किलोमीटर। बस 1 किलोमीटर पहले ही है ना? 1 किलोमीटर ओनली। चलिए, आपका यहाँ का खाना पीना नाश्ता सब बहुत बढ़िया है, स्वादिष्ट है। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे धन्यवाद आपका। जी। तो भाई साहब यहाँ से अब हम चापड़ा पहुँच गए हैं और समय हो रहा है 1:08। और अब चापड़ा से हम सीधे निकल रहे हैं कन्नौज के लिए। दोस्तों ये हमारे हरदा रोड का एकमात्र घाट सेक्शन है और यहाँ से इस वक्त हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे कई बार काफी बड़ा जाम भी लग जाता है और 2-2, 3-3 घंटे का भी जाम लगा है और मैं भी फंसा हूँ इस जाम में। उस ओर अगर आप देखेंगे जहाँ पे आपको कुछ रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से नया हाईवे यहाँ कनेक्ट होगा इस हाईवे पर आकर, इस रोड पर आकर। और यहाँ से अभी हम लोग राइट में टर्न होकर नीचे उतरेंगे। इसी टर्न पे सबसे ज्यादा जाम लगता रहा है। यहाँ से ये जो लोकेशन है ना, यहाँ लगता है जाम। और यहाँ आगे जैसे हम नीचे उतरेंगे तो काफी सारे मंकी हमें बैठे हुए मिलेंगे। एक मंदिर भी है यहाँ पर। और ये देखिए, इस टर्न पे ट्रक चढ़ नहीं पाते हैं। ये देखिए यहाँ काफी हाइट है और सामने आप देख रहे हैं एक ट्रक स्ट्रगल कर रहा है ऊपर आने के लिए, धीरे धीरे आ रहा है। ये देखिए यहाँ से ये जो टर्न आया ना, ये सबसे ज्यादा खराब टर्न है इस पूरे रोड का। अभी देखिए यहाँ पर आपको मंकीज दिखेंगे। ये देखिए सामने कितने मंकी हैं। और ये है इस घाट सेक्शन में एक मंदिर। और ये पूरा एक पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल वाला एरिया है। तो भाई साहब हम लोग फिर एक जंगल को क्रॉस कर रहे हैं और ये कन्नौज के ठीक पहले वाला जंगल है। इसके ठीक बाद में हम कन्नौज में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखो बोर्ड पे लिखा था ब्लैक स्पॉट। यहाँ से बैतूल 198 किलोमीटर है। और ये देखिए ये है यहाँ का जंगल। भाई साहब तेंदुए बहुत सारे हैं, लेपर्ड बहुत सारे हैं इस जंगल में।
ये देखिए यहाँ से वो 4 लेन जो निकल रहा है, इंदौर नागपुर 4 लेन यहाँ से बन रहा है। मेरा भारत। कई बार ये क्रॉस कर रहा है हमें, कभी लेफ्ट से कभी राइट से डाइवर्शन आ रहे हैं। वो एप्पल के कितना लोगो लगा है। अच्छा, दो 2:11 पर हम लोग पहुंच गए हैं देवास जिले के कन्नौद। ये है कन्नौद का बाजार। हम अंदर से जा रहे हैं, बाजार के अंदर से। वैसे यहाँ बाईपास है एक बाहर से निकलने का रास्ता, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है, तो हम लोग मार्केट के अंदर से जा रहे हैं। तो दोस्तों कन्नौद के बाद में रोड 4 लेन हो चुका है। जो कन्नौद तक हमको बहुत परेशानी आई, ये मान के चलिए करीबन 114-15 किलोमीटर रोड बहुत ख़राब था। और अब आप देखिए नया 4 लेन हाईवे यहाँ से शुरू हो गया है। वैसे अभी कन्नौद खातेगांव के बीच में कुछ डाइवर्शंस आएंगे और कुछ डाइवर्शंस शायद खातेगांव हरदा के बीच में भी आएंगे, लेकिन फिर भी चल जाएगा। पीछे तो हालात बहुत ख़राब थे। इंदौर से 110-12 किलोमीटर रोड बिल्कुल अच्छा नहीं कहूँगा मैं, और 2 लेन भी था और साथ में ख़राब भी था। अब देखते हैं ये रोड कितनी दूर तक हमें इसी तरह से मिलता है। तो भाई साहब ये तो 1 किलोमीटर में आकर छोटा हो गया है। अभी ब्रिज का एक हिस्सा बना है, शायद ब्रिज का एक हिस्सा बनना बाकी है। तो दोस्तों कन्नौद और खातेगांव के बीच में यहाँ टोल भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ टोल चार्जेस कार के जो थे वो 75 रुपीज़ थे कार के 1 वे में। और अगर आप रिटर्न जर्नी करते हो, राउंड ट्रिप करते हो एक दिन में, सेम डेट में, तो 110 रुपये का टोल है आना जाना, और एक साइड का 75 रुपये। अभी तो 75 कट गया है। अगर हम रिटर्न आएंगे तो वो 110 रुपये हो जाएगा। शायद रिटर्न में कम काटेंगे अगर हम सेम डेट में रिटर्न आ जाते हैं तो। भाई साहब यहाँ रोड तो बना ही नहीं है और 75 रुपए का टोल अलग लग गया, ये तो गलत बात है। अभी हम लोगों ने खातेगांव को पार ही किया है। मतलब हमने 75 रुपए का जो टोल दिया वो मुश्किल से भी 20 किलोमीटर भी नहीं हुए हैं, 15 किलोमीटर हुए हैं, 75 रुपए का टोल लग गया। और ये जितने भी ब्रिजेस हैं ये यहाँ तो अभी काम ही नहीं हुआ है। आप देखिए आगे क्या कंडीशन है रोड की। तो मेरा ये पूछना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन रोड का टोल कैसे ले लिया? भाई साहब टोल तो लगना ही नहीं चाहिए जब तक आपका रोड कंप्लीट ना हो। अभी आप देखिए, आप ये ब्रिज बना रहे हो, जगह जगह आपने डाइवर्शन दिए हैं। हमें तो लगा था कि अब यहाँ से हरदा तक पूरा कंप्लीट होगा तभी टोल चालू होता है ना, रोड पूरा कंप्लीट होने के बाद। भैया आपका रोड अभी 10 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ और आपने टोल चालू कर दिया। ये तो भाई साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर मिली भगत है इसमें सरकार की, ऐसा लगता है मुझे। तो देखिए एक और ब्रिज आया सामने, इसका भी बिल्कुल काम नहीं हुआ है और ये ब्रिज भी इसी तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और यहाँ पे भी मिक्स ट्रैफिक चालू हो गया है।
देखिए, रोड भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और टोल भी चल रहा है। और देखिए अब हम नेमावर को क्रॉस कर रहे हैं। अगर आपको नेमावर जाना है तो आपको इस ब्रिज से नीचे उतरना होगा, लेकिन हम लोग हरदा जा रहे हैं तो हम ब्रिज के ऊपर से जाएंगे और अब मां नर्मदा नदी को भी हम लोग थोड़ी ही दूर आगे क्रॉस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये नेमावर की मां नर्मदा का ब्रिज है, नया ब्रिज है और अभी हम लोग यहाँ पर स्टॉप लिया है। वैसे देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पानी बहुत कम है, मां नर्मदा में बहुत कम पानी है। ये आप देख सकते हो नदी, इसको कूद के इधर आना पड़ा हमको। ये इन्होंने सेफ्टी वॉल बना रखी, ये अच्छा है। इधर लोग पैदल चल सकते हैं या फिर कोई साइकिल वगैरह से भी चलना चाहे तो यहाँ चल सकता है। ये नया वाला ब्रिज है, नेमावर का नया ब्रिज, जो इस वक्त बन चुका है। एक प्रकार से 6 लेन ही बोल सकते हैं आप। 3 लेन इधर है, 3 लेन उधर है। और उस साइड चल के बताता हूँ, पुराना ब्रिज, मंदिर सब आपको दिखेगा। नेमावर का जो ब्रिज है, पुराना ब्रिज और मंदिर है, वो सब यहाँ से दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हरदा के लिए हम लोग ब्रिज के नीचे से अंडरपास में से क्रॉस करेंगे और ये सीधा जो रोड है वो बैतूल चला गया है और हरदा जाना है हमें, तो ये ब्रिज के नीचे से हम निकल जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम राइट टर्न लेके खिड़किया की तरफ टर्न कर रहे हैं और ये सीधा रास्ता जो है वो हरदा शहर में चला गया है, लेकिन हम यहाँ से टर्न लेके चले जाएंगे खिड़किया। देखिए सामने बोर्ड पर लिखा है 32 किलोमीटर दिखा रहा है खिड़किया। सिराली 28 है, खंडवा 110 किलोमीटर है यहाँ से। तो दोस्तों ये खंडवा इटारसी, खंडवा हरदा के बीच की रेलवे क्रॉसिंग है। और चलिए अभी अच्छी बात है कि ये खुला मिल गया, अदरवाइज यहाँ पर तो मैक्सिमम टाइम हमको इंतजार ही करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक वाला रेलवे रूट है। और अब यहाँ पर एक देखिए आप ब्रिज भी बन रहा है और यहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है जहाँ एक ट्रेन भी खड़ी है। तो अभी जिस रूट पर हम लोग चल रहे हैं ना, ये एक्चुअली नर्मदा परिक्रमा वासियों का रूट है। जो लोग नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं दक्षिण दिशा से, मतलब दक्षिण तट से, वो लोग इस रूट से जाते हैं। अभी हम लोगों को कई सारे परिक्रमावासी जो हैं, काफ़ी एजेड लोग भी हैं उसमें, वो पैदल चलते हुए दिखे हैं। उनका पूरा एक गेटअप होता है, उनका कुछ सामान होता है पीठ पर और तुरंत वो पहचान में आ जाएंगे कि ये नर्मदा परिक्रमावासी हैं। दोस्तों इंदौर से हम लोग खिड़किया तक आ गए हैं। इस वक्त 4:05 हो रहा है और करीब करीब ये मान के चलिए आप 5 घंटे बोल सकते हैं हम कि हमको 5 घंटे लगे, लेकिन तो रास्ता खराब होने के कारण काफ़ी टाइम लग गया। 191 किलोमीटर हमारी टोटल कार चली है इस दरमियान। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम है, उस काम को निपटाना है। अगर वो काम आधे घंटे में निपट जाएगा तो हम तुरंत फिर यहाँ से इंदौर के लिए रिटर्न निकलेंगे। तो अब हम उस काम को निपटा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो इस वक्त 6:24 हो रहा है और हम पहुंच गए हैं खिड़किया से फिर से हरदा। और ये है हरदा का मेन चौक, जिसे घंटाघर चौक कहते हैं। और यहाँ लगा है जाम। तो दोस्तों इस वक्त शाम की 7:15 बज रही है और हम लोग हरदा के होटल बगिया में आ चुके हैं रात का खाना खाने। हमारा दिन का खाना आज स्किप हो गया है, मतलब हम लोगों ने अपने काम में इतने व्यस्त रहे। और सच कहें तो खिड़किया से हरदा के बीच में भी कोई होटल नहीं मिली ऐसी
कोई अच्छा होटल नहीं मिला जो जहाँ हम रुक सकते थे, और ना ही खिड़कियाँ में भी कोई ऐसा होटल था, वो बहुत छोटी जगह है खिड़कियाँ। तो फाइनली ये होटल मैं ऑलरेडी यहाँ पर पहले भी कई बार लंच डिनर कर चुका हूँ, तो मेरे माइंड में था कि मैं अगर हम हरदा में ही खाना खाएंगे तो फिर हम यहीं पर खाएंगे। तो 7:15 बज गई, हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ एक बहुत प्यारी सी सिंपल खाने की थाली मिलती है, तो हम लोगों ने 3 थालियाँ ऑर्डर कर दी और अब इंतज़ार कर रहे हैं हमारे खाने का। खाना खा के यहाँ से निकलेंगे सीधे इंदौर के लिए, जिसमें चावल है, थोड़े से दाल है और एक शायद बटले की सब्ज़ी है, आलू बटला है, और ये सीजनल सूखी सब्जी शायद क्या था ये, टिंडा है, टिंडा। ये आपका रायता हो गया और रोटियां हो गई, प्याज है, पापड़ है। तो सिंपल खाना है। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा ऑयली खाना भी नहीं चाह रहे थे, तो जैसा हम चाह रहे थे वैसा हमको यहाँ मिल गया है। अपनी गाड़ी से घूमने के कुछ फ़ायदे होते हैं कि आप जिस तरह का खाना खाना चाहते हैं ना, उस तरह का खाना आप खा सकते हैं। खाना तो भाई साहब टेस्टी है, सब्जी भी बढ़िया है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी कुछ भी नहीं है, और बैलेंस फूड है जैसा मैं पसंद करता हूँ। तो खाना तो हमारी फैमिली को कैसा लगा पूछते हैं। अच्छा है, ठीक है, टेस्टी है पक्का। चलो भैया, परिवार को पसंद आया। वैसे देखिए, हम लोग जो पनीर की सब्जियाँ और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी सब्जियाँ मैं तो अवॉइड ही करता हूँ, मजबूरी में खाते हैं, वो बात अलग है। जितना कोशिश करो आप थाली लो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं मिलेगा। जो रायता है ना, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा दही का टेस्ट है और ये थोड़ी फीकी है दाल, तो बाकी सब ठीक है। दाल थोड़ी फीकी है, रायते में दही का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है। और श्रद्धा आपको? मुझे तो सारा टेस्ट अच्छा लगा, पूरा टेस्ट बढ़िया, जैसा पसंद आता है, जैसा खाती हूँ वैसे पसंद है। तो दोस्तों 8:15 बजने वाली है, 8:10 हो रहा है, और हम लोग हरदा से तो बाहर निकल गए हैं और अब इंदौर की तरफ हमारी कार जो है वो आगे बढ़ रही है। तो मान के चलिए 155 किलोमीटर की हमारी ड्राइव है और 8:15 इस वक्त हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है करीबन 3 घंटे कम से कम लगेंगे, और ज़्यादा भी लग सकते हैं। रास्ते की कंडीशन को देखते हुए, रात का समय है तो गड्ढे वगैरह दिखेंगे नहीं, तो गाड़ी स्लो चलाना पड़ेगी। करीब करीब मान के चलिए कि 11:30 से 11:30 के बीच इंदौर पहुंचना है, ये टारगेट है हमारा। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं। दोस्तों, रात की ड्राइविंग करते वक्त मेरे अंदर एक ड्राइवर है, वो जाग जाता है, और रात को पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे जितनी कार मुझसे चलवा लो, मतलब चाहे वो सिंगल मिक्स रोड हो, चाहे वो 4 लेन हो, चाहे वो जोन सी रोड हो, जितना भी ट्रैफिक हो, लेकिन हाईवे होना चाहिए। और रात को अगर मैं हाईवे पे कार चलाता हूँ तो मेरी कैपेसिटी है ना, डबल नहीं 4 गुना हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से 300, 400, 500 किलोमीटर भी कार रात को चलवा सकते हो। रात को कार चलाने का अलग ही आनंद है भाई साहब, जो मुझे इस वक्त आ रहा है। तो भाई साहब 9:13 पर आ गए हम लोग कन्नौद। अब करीब 90 किलोमीटर यहाँ से इंदौर का डिस्टेंस और बचा है। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग थोड़ा सा जंगली एरिया से निकल रहे हैं, थोड़ा हल्का फुल्का जंगल है यहाँ। यहाँ हमें एक बोर्ड लगा हुआ मिला है, और इस बोर्ड पर क्या लिखा है आप पढ़िए। तो भाई साहब, समय हो रहा है रात का 10:36 और फिर एक चाय का स्टॉप लिया गया है। चाय बहुत अच्छी है, यहाँ की चाय एक नंबर है। मौसम बिल्कुल ठंडा नहीं है, और नाम है जय माँ हिंगलाज रेस्टोरेंट और भोजनालय। तो दोस्तों, अभी बज रहा है रात की 11:15, 11:15 हो रही है, और हम लोग करीब 40 किलोमीटर दूर हैं अभी इंदौर से। चापड़ा हमने क्रॉस कर दिया है, और स्थिति अभी ऐसी है कि बहुत रास्ता ख़राब है। जाते वक्त भी ख़राब था, आते वक्त भी ख़राब ही मिलेगा, कोई बदल नहीं जाएगा एक दिन में। लेकिन अब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप देखिए इंदौर से नागपुर की ओर जाना चाहते हैं
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस रूट से नहीं जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपको बहुत स्मूथ रोड पर ही कार चलाने की आदत है और अगर आपको गड्ढों से डर लगता है, आप नहीं परेशान होना चाहते, आप बिल्कुल कंफर्टेबल राइड करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे कहना है कि फिर इस रूट को आप चूज़ ना करें। इंदौर से चापड़ा कन्नौद वाले रूट को चूज़ ना करें, आप भोपाल होकर जाइए। अगर आप बैतूल, छिंदवाड़ा, नागपुर इस बेल्ट में जा रहे हैं तो आप इंदौर से चापड़ा होकर न जाइए। कि अगर कोई मजबूरी नहीं है, आपको कंफर्टेबल ड्राइव करना है, तो आप इस रूट को नहीं चूज़ करें तो बेहतर है, आपकी गाड़ी ख़राब ना हो। बड़े बड़े गड्ढे भी कहीं आ जाते हैं, कहीं ब्रिजेस का काम चल रहा है, तो कहीं रोड ही ख़राब है, कहीं रोड है ही नहीं, पत्थरों में से आपको गाड़ी चलानी है। और विशेषकर रात को तो मैं अभी देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, जब एकदम से आपके सामने गड्ढा आता है और आप ब्रेक लगाते हैं और आपके पीछे वाली गाड़ी भी आपको आकर आपके नज़दीक आ सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त रात की 11:59 हो रहा है, इनफैक्ट 12 हो चुका है। आपको बोल रहा था तब तक 12 हो गया है घड़ी में सामने, और हम वैसे इंदौर आ चुके हैं और अब यहाँ से हमारा जो घर है वो करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है अभी। आशा है कि आपको हमारा ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा कार से मेरा ट्रैवल। और अगर आपको मेरे कार के ट्रैवल इस तरह के और आगे देखना हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे आपको कैसी लगी हमारी ये जर्नी। अगर आप पसंद करेंगे, अगर आप आगे और चाहेंगे तो इस तरह की और जर्नीज में आपके सामने पेश कर सकता हूं, जो कार से लंबी ट्रिप्स भी की जा सकती है। चलिए, अभी आप सभी को गुड नाइट, अपना खूब ध्यान रखिए। आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा एक नई यात्रा में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।